बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। खैरपुर मीरत से सिकंदर अली राजपर की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में सीनियर रहनुमा मोहतरम कामरेद अयूब लाशारी सिंध में आखिरी घड़ी तक साईं GM सैयद और शहीद बशीर खां का आशिक हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गया, जिसके नमाज जनाजा में हजारों की तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। नमाज जनाजा दिलशाद पार्क खैरपुर में अदा किया गया, जिसमें हर छोटे बड़े शहर से हजारों की तादाद में कारकुनान की शिरकत और हर आंख अश्कबार थी। नमाज जनाजा में शहीद बशीर खां के बेटे कौसैन खां कुरैशी, मरकजी सीनियर वाइस चेयरमैन अमजद खां, महेसर, असद, अथर, सिकंदर और हजारों कारकुनान ने शिरकत की और दुआए मगफिरत की। उनकी तदफीन अबाई गांव गोटा दपारे में की गई। आगे बढ़ेंगे ननकाना साहब से। हसन अली राना की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना सरदार मुआरुन खां का पुलिस लाइन में इजलास आम का इनेकाद। अफसरान और जवानों में तारीफी असनाद की तकसीम। इजलास आम में DPO ने जिले पुलिस के अफसरान और मुलाजिमीन के मसाइल दरियाफ्त किए। मसाइल सुनने के बाद मौका पर ही फौरी हल्के इकदामात भी किए गए। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का कहना था कि IG के अहकामात के मुताबिक इजलास आम का इनेकाद जिले पुलिस की बेहतरी और वेलफेयर के लिए किया गया। इजलास का मकसद जिले पुलिस को IG की तरफ से जारी करदा वाज़े हिदायत से आगाही देना था। पंजाब पुलिस के तमाम अफसरान और मुलाजिमान एक खानदान की मानिंद हैं। जिले पुलिस के बहादुर शेर नौजवान इंसदादे जराइम मुहिम में अफसरान के साथ भरपूर किरदार अदा करें। जिले पुलिस की मिसाली कारकर्दगी और वेलफेयर के लिए दिन रात कोशिश है। इजलास आम के इख्तिताम पर DPO ने अफसरान और जवानों में तारीफी असनाद भी तकसीम की। वजीराबाद से आपको बताते चलें, ज़रई एराजी पर कब्जा की पादाश में मुखालिफिन ने हजारों अफराद के लिए अनाज काश्त की हुई गंदुम पर जबरदस्ती ट्रैक्टर के जरिए हल चलाकर तबाह कर दी। वाक़े की इतला मिलते ही इलाकाई लोगों में शदीद गमो गुस्सा की लहर दौड़ गई। पुलिस और महकमा खुराक के आला हुकाम से जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा। मुतासरीन मोहम्मद तारिक बिलाल अहमद वल्द अल्लाह रखा के मुताबिक उन्होंने डेरा तरखान वाला पर अपने जाती मलकीती रकबा 5 एकड़ पर गंदुम की फसल काश्त कर रखी थी कि मोहम्मद इमरान वगैरह तकरीबन 1 दर्जन के करीब अफराद जो कि मुख्तलिफ औजार और असलहा से लेस थे, जबरदस्ती और ललकारे मारते हुए आए, जिन्होंने बिलाल को तशद्दुद का निशाना बनाया और 2 ट्रैक्टर्स के जरिए काश्त की हुई गंदुम की फसल उजाड़ दी। मुतासरीन का कहना था कि उनकी रंजिशिया अनाद हमारे साथ है, लेकिन खल्के खुदा के लिए काश्त की गई फसल गंदुम अल्लाह करीम के रिज़्क़ को जबरदस्ती ट्रैक्टर हल चलाकर क्यों तबाह किया गया। मुतासरीन ने वक़ुआ की बाबत मकामी थाना चौधरा में हुसूल इंसाफ के लिए दरख्वास्त देने समेत आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तारक महमूद वल्द अल्लाह रखा है जी। ते तरहाना वाले डेरे ते साडी जद्दी पैली है जी, 5 किले साडे दादे विरसा। ते ये असीं काश्त कर रहे हैं 2017 तो जी। ते असां गंदम लाई सी 1.5 महीने तो 5 किले कणक लाई सी जी। ते दूजी पार्टी सोधरे दे नीफ अल्लाह दिता सेल नुमान और नाल उन्हां दे 8-10 जी 15 जी आके ते उन्हां नाल 2 ट्रैक्टर लिया के ते साडी जनाब फसल दे नाल भी जुल्म कीता ने ते साडे नाल भी जुल्म करके ज़्यादती कीती। साडी फसल तबाह बर्बाद कर छड़ी है जी। गिठ गिठ साडी कणक होई सी 1.5 महीने दी ते इन्हां हल चला के विच ते तबाह बर्बाद कर दित्ती। नाले मेरे छोटे भरा नाल तशद्दद कीता, उन्हां मारिया जी। अह मैडिकल भी लिया, दरखास्त भी थाने लिख के दित्ती है जी। ते दूजी पार्टी ने पुलिस नाल रल के जी ते उन्हां दी भी दरखास्त ले लई है। दरखास्त दूआं पासे हो गई ने जी, उल्टा साढ़े तो दरखास्त दे दी है। जिसले जमीन पे वांदे हैं मैनू फोन ते पता लगा जी। मैं वजीराबाद मोटरसाइकिल ते इत्थे पहुंचा वां, आके वेख्या ते ट्रैक्टर चलाते हाँ जी पे नीफ पार्टी जिहड़ी है जी अल्लाह दिता पार्टी। मैं आके इन्हां नूं रोकिया ते ये अगों जान तो मारन दीयां धमकियां शमकियां ते उचरां नूं वाह छड़ी सन। थोड़ी जी रह गई, मैं फिर 15 ते कॉल की है जी। पुलिस आ गई है ते पुलिस मन्नू ही गड्डी च बहा के साइड ते लै गई है ते पिछों जिहड़ी कोई जमीन रह गई सी थोड़ी वो भी वाह वूह के ते टुर गए ने। उल्टा साडे ते दरखास्त दे दी है जी। असी भी अपना मैडिकल छोटे भाई दा उन्हां रल के सारियां मारिया, उन्होंने उहदे दंद ला छड़े ने। असी मैडिकल अपना लिया है ते दरखास्त रात दी दे आए हैं थाने ते साडी दरखास्त ते कोई अमल दरामद नहीं होया जी। ते मेहरबानी करके आला हकाम अगे गुजारिश है जी कि साडे नाल ज़्यादती होई, साडी फसल दे नाल जुल्म होया, ज़्यादती होई है जी। 5 किले कणक सी, ये कोई कल्लियां ते नहीं खा जानी, इंसानां लई बीजी सी
ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ इंसाफ होना चाहिए जी। मरी से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक अलमिज़ान इस्लामिक मॉडल स्कूल की सालाना तकरीब का इनेकाद मलाच लकोट पैलेस में हुआ, जिसमें बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोज और तरानों पर परफॉर्म किया और मुख्तलिफ तकारीर पेश की। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर इशफाक कलीम अब्बासी, ज़ियाउल्लाह अब्बासी और वकास अब्बासी थे। प्रोग्राम में नसीर अब्बासी मरहूम बानी अलमिज़ान स्कूल सिस्टम को खिराज अकीदत पेश किया गया। मुकर्रिरीन ने कहा कि नसीर अब्बासी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा हैं और आपकी खिदमत इलाके के लिए खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। अपने खिताब में प्रोफेसर इशफाक कलीम अब्बासी और दीगर मुकर्रिरीन ने कहा कि हमारे मुल्क का सरमाया बच्चे हैं और मुल्क और कौम की तरक्की और तामीर में हमारे आने वाली नस्लों ने अपना किरदार अदा करना है। इसके लिए तालीम, तरबियत और एक अच्छा तालीमी माहौल ही बच्चों को तरक्की की राह पर गामजन कर सकता है। तकरीब के इख्तिताम पर बच्चों में इनामात तकसीम किए गए और बच्चों की हौसला अफजाई की गई। स्कूल इंतजामिया ने प्रोफेसर इशफाक कलीम अब्बासी और आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मरी से मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी शहर और गिरदनवाह में बर्फबारी का सिलसिला शुरू होते ही ठंड की शिद्दत में इजाफा हो गया। मरी में तमाम महकमा हाईवे, टूरिज्म स्क्वाड, रेस्क्यू की टीम में सिविल डिफेंस के अहलकार, ट्रैफिक पुलिस और दीगर इदारे मरी की अपनी अपनी ड्यूटी के दाखिली और खारजी रास्तों पर सर अंजाम दे रहे हैं। डीसी मरी, एसी मरी, डीएसपी ट्रैफिक इंतजामात और मरी में आने वाले सियाहों को दी जाने वाली सहूलियात की मुकम्मल निगरानी कर रहे हैं। इस वक्त मरी में सियाहों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। तवील खुश्क साली के बाद मरी में सर्दियों की पहली बर्फ होने से मरी में आए सियाह मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ चाय, कॉफी, चिप्स, गर्म मलबूसात की खरीदारी में भी दुकानों पर रश देखने को नजर आ रहा है। बच्चे बड़े और मनचले बर्फ से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और मौसम को खूब इंजॉय भी किया जा रहा है। मरी के इस बार इंतजामात बहुत अच्छे हैं और रोड मुकम्मल तौर पर खुले हैं। डीसी मरी ने कहा कि मुल्क भर से सियाह मरी आते हैं और मरी में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं कि सियाह मरी न आ सके। कारोबारी हलकों में भी बर्फबारी से खुशी की लहर दौड़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी में हल्की बर्फबारी का यह सिलसिला 1 से 2 दिन तक वक्फे से जारी रहेगा। मरी से ही मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी में बर्फबारी का आगाज होने पर सेक्रेटरी सियाहत पंजाब मैडम आसिया गुल के जेर निगरानी और डिप्टी कंट्रोलर हाफिज गजनफर अली, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज की हिदायत पर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब टूरिज्म स्क्वाड सैयद खुरम हसन की क़ियादत में पंजाब टूरिज्म स्क्वाड की टीमें मुतहर्रिक हो गईं। मरी में स्नोफॉल सीजन में सियाहों की रहनुमाई और मुश्किलात से बचने के लिए ब्रीफिंग भी दी जा रही है कि अगर मरी में सियाहत के बारे में रहनुमाई चाहिए हो तो हर सियाहती मकाम पर पंजाब टूरिज्म स्क्वाड से मालूमात हासिल की जा सकती हैं। टूरिज्म स्क्वाड की हेल्पलाइन नंबर 1421 पर कॉल करके भी हेल्प हासिल की जा सकती है। पंजाब टूरिज्म स्क्वाड मलका कोहसार में सियाहों की रहनुमाई और हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार है। पंजाब टूरिज्म स्क्वाड का मकसद सियाहों की रहनुमाई और हिफाजत करना है और किसी भी तरह के रहनुमाई के लिए मरी के दाखिली और खारजी रास्तों पर टूरिज्म स्क्वाड के अहलकार मौजूद हैं। बख्शापुर के करीब पुलिस का डाकुओं से मुकाबला। पुलिस मुकाबला में 50 लाख इनाम याफ्ता बदनाम जमाना डाकू शरीफ बंगवार साथियों समेत पुलिस मुकाबले में मारा गया। एसएसपी कश्मीर जुबैर नजीर ने डाकुओं की हलाकत की तस्दीक कर दी है। और गैम्बर उकाड़ा कैंट से आपको बताते चलें, आबद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक गैम्बर में कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 4 राजा मुबशर हुसैन जंजुआ का एक मुनफरिद इकदाम अहले इलाका और बच्चों के लिए खुशी का बायस। अरसा दराज से कूड़ा क्रिकेट और गंदा पानी खड़ा होने वाली जगह पर एक पार्क बना दिया गया। अहले इलाका में खुशी की लहर दौड़ गई। अवाम का कहना था कि हमारे इलाके में इससे पहले कोई पार्क नहीं था। बदबू और गंदगी की वजह से जीना मुहाल हो गया था। लोगों में मुख्तलिफ बीमारियां फैलना शुरू हो गई थी। आज पार्क की वजह से हम बहुत खुश हैं, हमारे बच्चे बहुत खुश हैं। यहाँ पर झूले और पौधे भी लगाए गए हैं। हम शुक्रगुजार हैं जनाब राजा मुबशर हुसैन जंजुआ मेंबर कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 4 के, जिनकी वजह से यहाँ पर खूबसूरत पार्क बना। इससे पहले कई मेंबर्स आए लेकिन बच्चों के पार्क के लिए किसी ने भी नहीं सोचा। कैंटोनमेंट बोर्ड के CEO इमरान खान के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें पार्क के लिए जमीन फराहम की। सिब्बी से खुरम शहजाद की
की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मलिक असफंद खान सैलाची ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए आने वाले बीज की तकसीम में प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप दोस्तों को ज़िम्मा देने का एक मकसद था कि जैसे कि आपके इल्म में होगा मीडिया वालों के और दोस्तों के कि जो सिब्बी में जो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो बीज तकसीम कर रहा है, दरअसल बात ये है कि एज ए ज़मींदार और एज ए पार्टी हैसियत के प्लेटफॉर्म से मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ सिब्बी में एक ज़मींदार एक्शन कमेटी बनी। आया ये कमेटी रजिस्टर है या नहीं है, सबसे पहली बात तो इसकी ये देखी जाए। अगर ये रजिस्टर हैं तो बिल्कुल इनका हक़ है कि ये किसानों के लिए लड़ें, क्योंकि इनका ये प्लेटफॉर्म है। मगर हमने सुना है रजिस्टर भी नहीं है। दूसरे नंबर पे ये जो बीज जो तकसीम किया गया है ये सिर्फ फ्लड वालों के लिए और जो बारिश से मुतासरीन थे, जो सैलाब से जो अफेक्ट हुए थे, उनके लिए था। तो क्या ये जो कमेटी नाम नहाद थी, इन्होंने उनके नाम दिए या इन्होंने किसके नाम दिए? हमने जो देखा तो कमेटी के जो सदर नाम नहाद थे और जो दूसरे अपने को बनाए हुआ था, वो अपने लिए अपना पूरे मकदार में बीज ले गए हैं। कोई 30 थैले बोरी ले गया है, कोई 20 ले गया है, कोई 50 ले गया है, ठीक है ना, जिसके प्रूफ आप सबके पास भी हैं। अपने नाम पे तो 10-10 ले गए, मगर अपने भाई कज़न इनके नाम पे ऐसे करके ले गए हैं, ठीक है। तो क्या ये अफेक्टेड थे? अच्छा, जब वो अपना बीज ले गए हैं, बीज ले जाने के बाद उन्होंने क्या किया है कि तब फिर जब दूसरे इलाके वालों की बारी आई है तो इन्होंने उनकी भी सरबराही फिर हर एक की शुरू कर दी है। ठीक है, उस पर कोई इशू नहीं है, आप कर रहे हैं आवाम के लिए, तो ठीक है, वेल एंड गुड। मगर तब हम देख रहे हैं कि मतलब ये कभी इंतज़ामिया को ब्लैकमेल किया जा रहा है, कभी किसको ब्लैकमेल किया। भाई किस चीज़ के लिए आप ब्लैकमेल कर रहे हो? अगर आपको बॉयकॉट करना भी है, वो जो हर बंदा 30-30 40-40 बोरी ले गया है वो वापस करे। कहे भाई हम नहीं लेते क्योंकि हमारे किसान को नहीं मिला, तब जाके भाई हम प्रोटेस्ट करते हैं। अपना तो आप सारा ले गए हो, बल्कि वो 10-10 20-20 30-30 आप बोरी ले गए हो। और जब आप बात आती है कि वो दूसरे बंदों की, उस पर आप लोग शुरू हो जाते हो कि भाई ये इंतज़ामिया ये कर रही है, करप्शन कर रही है, ये कर रही है। इंतज़ामिया आपको मतलब एज अ बड़ा समझ के दे भी तो वो इंतज़ामिया गलत, अगर वो आपके किसानों को दे भी तो उधर भी गलत। देखें, इस बात को आपको सब कुछ सोचना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि एसएच वेलफेयर इस नाम नहाद तो होगी हमारी जो हुकूमत है, मगर आता बहुत ही कम मिकदार में है, ठीक है ना, और मुतासरीन या उसके लेने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। उसका ये मतलब जो नुकसान यही होता है कि हर एक मतलब जो बंदा होता है वो ब्लैकमेलिंग के लिए उठ जाता है, ठीक है। मेरा इन सिर्फ कमेटी से ये वो है कि पहले तो आप ये बताएं आप रजिस्टर हो, अगर हो तो ठीक है, अगर नहीं भी हो तो आपको फिर इसका जवाब होना पड़ेगा। नंबर पे ये कि जो आप अपने लिए बीज ले गए हो, जो आप कितनी मिकदार में ले गए, पहले अपना तो आप बताओ कि आप कितना ले गए हो, ठीक। अच्छा, तीसरे नंबर पे आप जिन किसानों के लिए लड़ रहे नहीं मिला, तो क्या आपने अपना बीज वापस किया है एहतजाजन कि भाई ये आप बीज वापस ले लो और हम इनके क्योंकि साथ हैं, जब इनको मिलेगा तभी हम लेंगे। अपना आप सारा ले गए, अभी आपको क्योंकि शायद कुछ और चाहिए होगा तो अभी आप उस पर आप दोबारा शुरू हो गए हैं। और फिर एक जो और बात हमने देखी, रात के टाइम पे मीर चाकर स्टेडियम पे कुछ रक्शे जो जा रहे थे, उन पे इन्होंने कोई ऐसा मतलब सरेआम टीम टाइप रेड किया कि भाई ये देखो हमने इनकी करप्शन पकड़ी है XYZ। भाई सबसे पहले तो ये मुझे बताया जाए, क्या वो जो रक्शे थे किसी डीलर के थे, बुक किए हुए थे, किसी गोदाम पे जा रहे थे, किसी मतलब बंदे ने जिसने ख़रीदे थे उसके घर पे जा रहे थे? पहले तो ये तस्दीक कीजिए। जब ये कुछ भी नहीं है, पहले तो आप खुद इसका बताएं कि भाई किस डीलर ने इसको ख़रीदा, क्योंकि जो जब यहाँ से जा रहे हो इंतज़ामिया किसी पे बेचा होगा ना, तो मतलब किस पे बेचा कि आपने जिस पे इतनी वो धमा चौकड़ी मचाई जो। और दूसरे नंबर पे जब आपने ये सब कुछ किया तो आपने मीडिया में ये शो किया ये इंतज़ामिया बेच रही है ये सब। भाई आप उसको इसकी डिटेल है कहाँ पे बेचा? आपने रक्शे आप पकड़ने वाले होते कौन है, ठीक है। यहाँ पे जो असल बात ये थी, ये किसी एक कबीले के जो हमारे गाँव हैं उससे भी थोड़ा दूरी है, ये उनकी क्योंकि उनका दिन था, उन्होंने मतलब अपने जो बीज थे, क्योंकि हमारे यहाँ यही होता है क्योंकि हर यूनियन काउंसिल इलाके के टाइम रखा गया था कि इस दिन इसका, तो जब भी जो लोग ले जाते हैं वो सब अपना एक ही गाड़ी बुक करके ले जाते हैं। तो नहीं कोई 3-4 बोरी वाला हर एक अपना खुद ले जाएगा। उसी जगह पे बीज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, स्टेडियम में ही। जब बीज स्टेडियम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उन दिनों जो जिस कौम का था वो अपना ले जा रहे थे, आपने मतलब उसके ऊपर भी इतना वो मचाया कोहराम के देखो करप्शन। भाई साबित करो, अगर करप्शन भी है तो हम आपके साथ, हम आपसे पहले निकलेंगे और ब्लैकमेल भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। जो सीधा फॉरम है उसी पे जाएंगे।
تو میں انتظامیہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر یہ بات ہے بھی تو آپ انویسٹیگیشن کریں, کوئی اس کی انکوائری کمیٹی بنائیں, نہیں ہے بھی تو آپ انکوائری کر کے ان کے اوپر کیس آپ فائل کریں, عدالت میں جائیں, کہ کب تک آخر ایسا چلتا جائے گا. اگر آپ بات کرتے ہیں کسانوں کی تو یہ سیلاب والوں کے لیے تھا, ہوتا تو ہم بھی لے سکتے تھے. جب ہمیں پتہ چلا ہے سیلاب متاثرین کے لیے تو میں نے یہ اعلیٰ مطلب 19 تاریخ کو میں نے اسسٹنٹ کمشنر کو اپلیکیشن دی کہ بھائی میں متاثرین نہیں ہوں, میرا بیچ واپس مطلب میرا نام کینسل کیا جائے. یہ آن ریکارڈ ہے, آپ پوچھ 19 تاریخ آج کی بات نہیں ہے. آپ نہ متاثر ہو نہ کچھ ہو, نہ ہی کوئی یہ کمیٹی ہے, نام نہاد آپ کی کمیٹیاں ہیں اور آپ ایسے بلیک میلنگ کریں, یہ بند ہونا چاہیے. یہ نہ آپ کے حق میں نہ ہمارے حق میں. تو آپ مہربانی کر کے کسانوں کا نام نہ لیں, ہماری نمائندگی نہ کریں. اور آگے بڑھیں گے. ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق آرے بازار پولیس کی اہم کارروائی, رابری اور اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث زلمی گینگ کا سرگنا ساتھی سمیت گرفتار. مسروقہ رقم 59,500 روپے, موٹر سائیکل اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد. گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرگنا زلمی صافی اور زریعاب شامل ہیں. ملزمان گن پوائنٹ پر شہریوں سے نقدی اور قیمتی اشیاء چھینتے تھے. ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے جیل منتقل کیا جا رہا ہے. ملزمان کی گرفتاری پر ایس پی پوٹھوہار ملک طارق محبوب کی آر اے بازار پولیس کو شاباش. شہریوں کو ان کے قیمتی اثاثے سے محروم کرنے والے قانون کی گرفت سے نہیں بچیں گے. ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق میرے حکم پر راولپنڈی پولیس نے آج چوانترا میں لینڈ مافیا اور غیر قانونی آتشی اسلحے کے خلاف مزید سرچ آپریشن کرتے ہوئے 83 ملزمان کو گرفتار کر کے بھاری اسلحے کی کھیپ برآمد کر لی. ہم کسی کو اپنے شہریوں کے جان و مال کے لیے خطرہ بننے کی ہمت نہیں ہونے دیں گے. سید شہزاد ندیم بخاری, سی پی او راولپنڈی کی بریفنگ. اور آگے بڑھیں گے. ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سی پی او سید شہزاد ندیم بخاری کی خصوصی ہدایت پر نیو ایئر نائٹ کے موقع پر مؤثر اقدامات, ہوائی فائرنگ, آتش بازی, ہلڑ بازی اور ون ویلنگ کی روک تھام کے لیے بھرپور کریک ڈاؤن کیا جائے گا. ہوائی فائرنگ, ہلڑ بازی اور ون ویلنگ کی روک تھام کے لیے مساجد میں اعلانات کروائے جا رہے ہیں. شہریوں کی آگاہی کے لیے آگاہی واکس کی جا رہی ہیں اور بینرز بھی آویزاں کیے گئے ہیں. موٹر سائیکل کی آلٹریشن کی روک تھام کے لیے موٹر سائیکل میکینکس سے شیورٹی بانڈز بھی لیے جا رہے ہیں. ون ویلنگ کی روک تھام کے لیے مختلف تھانوں میں پکٹس بھی لگائی جائیں گی. جرائم پیشہ اور قانون شکن عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. جرائم پیشہ افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں. شہریوں کے جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے, جس کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں. کے پی کے سے بیورو چیف شاہد زمان یوسف زئی کی رپورٹ کے مطابق محکمہ خوراک پشاور کی 2 بڑی اہم کارروائیاں, یوٹیلیٹی سٹور, سرکاری سبسڈائز گھی کے درجنوں کارٹن برآمد. سرکاری سبسڈائزڈ گھی بلیک میں فروخت کرتے ہوئے 2 دکانداروں کو موقع پر گرفتار کر لیا. جیل منتقل. سیکریٹری محکمہ خوراک عابد خان مچیر اور ڈائریکٹر محکمہ خوراک ریحان گل کھٹک کی ہدایت پر راشن کنٹرولر پشاور جمشید خان افریدی کی نگرانی میں اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر پشاور نعمان عامر نے پشاور کے 2 مختلف علاقوں میں بڑی کارروائیاں کی. کارروائیوں کے دوران حج نگری اور گل بہار کے علاقے میں مختلف دکانوں سے یوٹیلیٹی سٹور کے سرکاری سبسڈائز گھی بلیک میں فروخت کرتے ہوئے 2 دکانداروں کو موقع پر گرفتار کر لیا. ایک دکاندار کو حج نگری کے علاقے میں اور دوسرے کو گل بہار کے علاقے میں گرفتار کر کے دونوں کی دکانوں کو سیل کر کے ملزمان کو جیل بھجوا دیا گیا. ہارون آباد سے آپ کو بتاتے چلے, تحریک انصاف کے ضلعی نائب صدر اور ہارون آباد فقیر والی سے متوقع امیدوار صوبائی اسمبلی راؤ شعیب احمد خان نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں سٹیٹس کا حصہ ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوٹ کھسوٹ, گلا سڑا اور عوام کے استحصال کا نظام قائم کرتے رہیں, جس میں یہ حکمران عوام کو مہنگائی, بے روزگاری, لا قانونیت, بجلی, سوئی گیس کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ اور ٹیکسوں کے نام پر عوام کا خون چوسنا ان کا معمول ہے. ان خیالات کا اظہار راؤ شعیب احمد خان نے مرکزی انجمن تاجران ہارون آباد کے عہدیداران کے ہمراہ صحافی, کالم نگار, اینکر پرسن اللہ رکھا بابر چشتی سے گفتگو کرتے ہوئے کیا. مزید انہوں نے کہا کہ نون لیگ اور پی ڈی ایم والوں کو اپنی جائیدادیں بنانے اور تجوریاں بھرنے کے سوا کوئی کام نہیں. انہیں عوام سے کوئی سروکار نہیں. اس طرح کا گلا سڑا اور فرسودہ نظام چاہتے ہیں جس میں یہ لوٹ مار کر کے اپنی جائیدادیں بڑھاتے رہیں اور ان کو کوئی بھی پوچھنے والا نہ ہو. لیکن یہ موجودہ ملکی نظام مکمل طور پر ناکام ہو چکا. جب تک اس ملک میں فری اینڈ فیئر نئے انتخابات ہونے کے بعد 2/3 اکثریت سے کوئی بھی جماعت مینڈیٹ لے کر نہ آئی, تب تک دنیا اور پاکستانی عوام ان پر اعتماد نہیں کریں گے. پاکستانی قوم ان امپورٹڈ حکمرانوں سے مایوس ہو چکی ہے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے ضمنی
इंतखाब में 9 में से 7 सीटें जीत कर ये रिकॉर्ड कायम किया। ये जीत साबित करती है कि पाकिस्तानी अवाम अपने लीडर इमरान खान से बेपनाह मोहब्बत करने के साथ साथ इन पर मुकम्मल एतमाद भी करती है। कौम अब सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि इस मुल्क के निज़ाम की भी तब्दीली चाहती है। निश्तर कॉलोनी से आपको बताते चले, डकैती की मुज़ाहमत की खबर लगाने पर SHO निश्तर कॉलोनी इंस्पेक्टर इकराम गुज्जर की रोजनामा जंग के नुमाइंदों मोहम्मद यूसुफ नजमी को संगीन नताइज, झूठे मुकदमात दर्ज करने और तशद्दुद की धमकी अमेज कॉल मंजर आम पर रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा शाहनवाज भट्टी। लाहौर से SHO निश्तर कॉलोनी इकराम गुज्जर की तरफ से सीनियर सहाफी नुमाइंदा जंग यूसुफ नजमी को दी जाने वाली धमकियों की कॉल मंजर आम पर आ गई। चौधरी अब्दुल जब्बार चुगदाई, चेयरमैन हुजरा सिटी प्रेस का सहाफियों को धमकियां देने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहना था कि सहाफियों के खिलाफ धमकियों का सिलसिला बंद होना चाहिए। काना के सीनियर सहाफी मोहम्मद यूसुफ नजमी को इंस्पेक्टर इकराम गुज्जर की तरफ से धमकियों की शदीद मजम्मत करते हुए IG पंजाब से इंस्पेक्टर इकराम गुज्जर के खिलाफ कार्रवाई और तब्दील करने का मुतालबा करते हैं। और मरकजी सदर पाकिस्तान मीडिया कौंसिल मीर हमीद अनवर, मरकजी जनरल सेक्रेटरी अकरम आमर चौधरी, सूबाई जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन अब्बास बुखारी, सरप्रस्त मोहम्मद अमीन भट्टी, ओहदेदारान और मेंबरान पाकिस्तान मीडिया कौंसिल रजिस्टर्ड पाकिस्तान में गहरे दुख और तशवीश की लहर पाई जा रही है। राम ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕੀ ਖਬਰ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਮਜ਼ਾਮਤ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਚਾਰਜ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਚੋਦਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕ ਡਾਕੂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਧਨਾਸ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਡੇਗ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਧਮਕੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਗੰਦਾ इंसान है, ठीक है, गलत खबर चला रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। आबद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक गैम्बर उकाड़ा कैंट बिस्मिल्लाह अकेडमी की तरफ से सालाना अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। इस महफिल मिलाद की अजीम शान महफिल का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। कारी उबैदुल्लाह ने तलावत की और कारी नियाज अहमद अशरफी ने खुसूसी खिताब फरमाया। नकाबत की दुनिया के उभरते सितारे अम्मार यासर जो के इफ्तिखार रिजवी के शागिर्द ने नकाबत की और नात ख्वां बिलाल अहमद कादरी और हाफिज उस्मान कादरी और सैयद जवाद हुसैन शाह ने भी अकीदत के फूल निछावर किए। खान बेला से आपको बताते चले, जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक आज की शाम काजी मोहम्मद सादक के नाम जेर निगरानी सुन्नी तहरीक यूनिट खान बेला सेमिनार मुनक्किद अल अजीज होटल खान बेला, खुसूसी शिरकत मोहम्मद जवाद हसन कादरी, जनरल सेक्रेटरी सुन्नी तहरीक इलामा मुजफ्फर हुसैन कादरी, इलामा मौलाना मुख्तियार अहमद तहसील सदर, चौधरी मोहम्मद इलियास सीनियर मेंबर सुन्नी तहरीक यूनिट खान बेला, रईस मोहम्मद फिदा हुसैन चेयरमैन सुन्नी तहरीक यूनिट खान बेला, राना मोहम्मद काशिफ अतारी, मलिक मोहम्मद अरशद नाइच एडवोकेट, राना फयाज गुलजार, मलिक वकार अली काजी अल्लाह वसाया, राना जाहिद इकबाल, सैयद फहीम शाह, चच्चा गुलाम हुसैन और दीगर कारकुनान और शहरी शामिल थे। काजी मोहम्मद सादक ने सुन्नी तहरीक खान बेला के लिए फ्री डिस्पेंसरी की जगह का ऐलान किया और फ्री एम्बुलेंस लगने पर खिदमत करने का इजहार किया और आखिर में अंजुमन ताजरान सदर के लिए चौधरी मोहम्मद इलियास को जल्द ही सदारत की पग बांधने का इजहार किया। काजी मोहम्मद सादक का यह कहना था कि हम सब लोग चौधरी मोहम्मद इलियास को ही अंजुमन ताजरान का सदर तस्लीम करते हैं। वजीराबाद से आपको बताते चले, रोजनामा नई बात की 11वीं सालगिरह की तकरीब का इनेकाद भुट्टा मैरिज हॉल में किया गया। तकरीब में सियासी समाजी कारोबारी शख्सियात समेत सहाफी बरादरी ने भरपूर शिरकत की। गुलकारों फनकारों की सहर अंगेज परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। अहवाल जानेंगे वजीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की इस रिपोर्ट में।
بہت شکریہ جمشید، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ شیخوپورہ میں تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار نے کہا ہے کہ توشہ خانہ ملکی اور غیر ملکی سطح پر جگ ہنسائی کا باعث بن رہا ہے، لہٰذا توشہ خانہ سے گاڑیاں، ہار، گھڑیاں، نیکلس لے جانے والے آصف زرداری، نواز شریف، عمران خان، پرویز مشرف، یوسف رضا گیلانی سمیت سب کے خلاف قانونی کارروائی کر کے ان کو کٹہرے میں لایا جائے اور ان کو سخت سزائیں دی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ قوانین تبدیل کرنے کے لیے سینٹ اور قومی اسمبلی میں بحث اور یہ قوانین واضح کیے جائیں کہ دوسرے ممالک سے ملنے والے تحفوں کو نیلام کر کے حاصل کردہ رقوم کو ضرورت مند طلباء کو تعلیمی وظائف دیے جائیں یا کچھ ایسے تحائف جن کو عجائب گھروں اور ریاستی عمارتوں میں سجایا جائے تاکہ جب بھی غیر ملکی مہمان ان جگہوں کا دورہ کریں تو وہ اپنی طرف سے دیے گئے تحفے دیکھ کر خوش ہو سکیں۔ اور شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی رہنما امیدوار پی پی 137 سے امیدوار صوبائی اسمبلی ماجد منظور کاہلو نے کہا ہے کہ عمران خان کے وی این نے انہیں قومی سیاست کا محور اور ہم وطنوں کا نجات دہندہ بنا دیا ہے۔ عوام کا پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے کپتان کی طرف دیکھنا فطری امر ہے۔ عوام اپنے محبوب کپتان عمران خان کے سوا کسی کا ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ عمران خان کو مائنس کرنے کی سازش کرنے والے کردار خود سیاسی طور پر زندہ درگور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور سیاست کو محدود کرنے کی سازشیں کرنے والے اب اپنی سیاسی بقا کے لیے دہائیاں اور صفائیاں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں ہوائی جہازوں سے قومی سیاست میں اپنے مد مقابل خواتین کی برہنہ تصاویر گرانے والے آج قومی اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں۔ ہمارے قائد عمران خان کو لاہور کے کسی مستند قبضہ گروپ، ڈان اور مافیا ممبر سے کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ منتخب ارکان اسمبلی کے ضمیروں کی قیمت لگانے پاکستان میں سیاسی برائیوں کے بانیان کو کون نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا کہ میدان سیاست میں مقابلہ کرنے میں ناکامی کے بعد اپنے مخالفین کی جعلی آڈیوز اور ویڈیوز تیار کرنے والے جعلساز اور شبدہ باز سنجیدہ عوام کے نزدیک شجر ممنوع ہیں۔ آئندہ انتخابات میں ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ امپورٹڈ حکمران عوام کے اعتماد سے محروم ہیں، لہٰذا ملک میں فوری عام انتخابات کا انعقاد ناگزیر ہے۔ شیخوپورہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی سینئر نائب صدر چودھری خالق عزیز ورک نے کہا ہے کہ شہید بے نظیر بھٹو کی زندگی عوام، آئین اور پارلیمان اور ملک کی خاطر سیاسی جدوجہد ان کے نام کی طرح بے نظیر ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا قتل انسانیت کا قتل تھا۔ محترمہ کو شہید کر کے پیپلز پارٹی کو اس کی قائد سے محروم کیا گیا اور اس ملک سے اس کا مستقبل چھینا گیا۔ شہید بی بی پاکستان کی عوام کے لیے ایک امید تھی، قاتلوں نے عوام سے ان کی امید چھین لی۔ شہید بی بی تمام صوبوں کی زنجیر تھی۔ انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر ملک کو شعلوں کی نظر کرنے کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ شہید بی بی نے نظر بندی، قید، جلا وطنی اور دیگر سختیاں برداشت کی، اپنے والد، بھائیوں اور کارکنان کے جنازے اٹھائے مگر ان کے پایا استقلال میں لغزش نہ آئی۔ انہوں نے کہا کہ بی بی شہید کی زندگی عوام، آئین، پارلیمان اور ملک کی خاطر سیاسی جدوجہد ان کے نام کی طرح بے نظیر ہے۔ ان کا خاندان، پیپلز پارٹی اور عوام آج بھی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچائے جانے کے منتظر ہیں۔ آن نیوز کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹonnewstv.pk۔ آن نیوز کی نشریات کو پاک سیٹلائٹ پر لائیو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔